स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79। 3 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आज का भी जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नाजीवाद और हिटलर का उदय, जिसके अंदर हम जानेंगे कि हिटलर जर्मनी पर किस प्रकार से शासन कर रहा था। तो समाज में नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। उसको समाज को कंट्रोल करने के लिए हिटलर ने क्या किया, अपने खुद के ही ग्रुप्स बनाए जो लोगों को नियंत्रित करते थे। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रपर्स यानी कि एसए के अलावा गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए, यानी कि जो 3 स्पेशली बनाए गए, इनके पास फुल पावर थी। किसी को देश से निकालना, गिरफ्तार किया जा सकता था या किसी को भी कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता था। वहीं 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। जो लीग ऑफ नेशंस क्रिएट गई थी शांति बनाने के लिए, विश्व स्तर पर एक ग्रुप बनाया गया था, उससे वो हट गया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो धीरे धीरे अपने देश को तो प्रताड़ित कर ही रहा था, दूसरे देशों को भी कब्जा कर रहा था। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। वहीं सितंबर 39 में उसने पोलैंड पर भी हमला किया, जिसके बाद फ्रांस इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। तो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। यही कारण था कि वो हड़प रहा था दूसरे देशों को और यही दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के एक त्रिपक्षीय संधि की। वहीं जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर भी हमला किया और यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर अमेरिकी ठिकानों के ऊपर बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में वापस आ गया। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान में के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ ही खत्म हुआ, क्योंकि इनकी जो लालच थी वो बढ़ती जा रही थी। यही कारण था कि ये लोग हारे। सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों जैसे कि बीमार समाजों को अवांछित मानकर उनका सफाया करना शुरू कर दिया। यूथनेसिया यानी कि दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों ऐसे लोगों को मार दिया गया कि हम जैसे उनके ऊपर दया कर रहे हैं, उनका जीना समाज के लिए सही नहीं है। नात्सी जर्मनी में सबसे बुरा हाल तो यहूदियों का हुआ था। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे, जो अपनी घनी बस्तियों में घेटों में रहते थे। और हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था कि यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो शुद्ध आर्यनों के अलावा वो हर एक व्यक्ति जिनको वो अवांछित समझता था उन्हें मार देता था। नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज में अलग थलग कर डाला। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में जाकर मार देने की भी रणनीति अपनाई। तो ये वो गैस चैम्बर हैं जिनमें वे लोगों को पैक करके एक पाइप के थ्रू जहरीली हवा छोड़ देता था, जिससे कि लोग मर जाते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्नोत्तर की, तो सबसे पहला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? तो बेटा 3 संगठन बनाए थे उसने। एक तो गेस्तापो, दूसरा एसएस और तीसरा सुरक्षा सेवा एसडी। दूसरा प्रश्न है, नात्सी सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन से थे? तो नात्सी सोच के अनुसार बीमार जो थे वो समाज के लिए अवांछित थे। इसके अलावा जो यहूदी थे वो भी समाज के लिए क्या थे? अवांछित थे। पोलैंड वाले थे, या फिर आप कह सकते हो जो लोग अपंग थे, उन सबको वो अवांछित मानता था। प्रश्न तीसरा, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया? मानचित्र में पहचानिए। तो सबसे पहले तो जान ले कि किन किन देशों को उसने हमला किया। सबसे पहले राइनलैंड, उसके बाद उसने ऑस्ट्रिया को अपने अंदर मिलाया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और बाद में सोवियत संघ। तो ये सारे के सारे बेटा आपको इसमें मैप में मिल जाएंगे। जैसे कि आपका ये हो गया फ्रांस, पोलैंड और आपका उसने क्या कहते हैं इंग्लैंड पे भी हमला किया था। तो इस हिसाब से सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मैप में अवेलेबल हैं। यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था? तो यहूदियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था नाज़ी व्यवहार। उनके हिसाब से जो यहूदी थे वो हत्यारे थे, सूदखोर थे और घेटों में रहा करते थे, और हिटलर की दृष्टि से उनको ख़त्म करना ही सबसे बड़ा कार्य था। उनको आतंकित किया जाता था, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए गए थे और उन्हें से पूरे समाज से बिल्कुल अलग रखा जाता था।
लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नजर आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखो, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वैसे काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी हमें कहीं जगह पे जो लिंग आधारित भेदभाव है वो देखने को मिल जाता है। अभी भी कुछ परिवारों में महिलाओं को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है और मेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इनको हमें परिवर्तित करना होगा। और मेरे हिसाब से शिक्षा ही वह सबसे अच्छा स्तर है जिससे कि हम इनके अंदर ये भावना ला सकते हैं कि लिंग आधारित भेदभाव पूर्णतः गलत है और इसको सुधारने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।